हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड सभी का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और बिल्कुल एनर्जी के साथ आज की क्लास में बैठे हैं। नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाउन एक जो फाउंडेशन एक टॉपिक होता है, एक बेस होता है ना, इंग्लिश ग्रामर का, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। लगभग 7 क्लासेस हमने नाउन की ली है, वो चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं हम, जो कि है प्रोनाउन, जो आज से शुरू होगा। तो एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बता दीजिए कि सारे के सारे कैसे रेडी हैं, एनर्जी के साथ बैठे हैं फटाफट से। और यहाँ से आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। माफ़ करिएगा थोड़ा सा डिले हुआ, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाता है, राइट? ओके, चलिए, क्या बात है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, है ना, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ, और उसमें जो आपके डाउट्स आए हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। क्लास के अंत में मैं वो सारे डाउट्स लूँगी आप लोगों के। तो कुछ बच्चों का लिखना था वहाँ पे कि मैम थोड़ा सा सरल भाषा में बताइए, थोड़ा और आसान भाषा में बताइए। ठीक है, बिल्कुल, जितना नाउन को जिस तरह से पढ़ा है उससे भी आसान भाषा में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। बिल्कुल अग्रीड है ना। पर एक बात आप लोग समझिए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कुछ तो टर्म्स, कुछ तो शब्दावली ऐसी होगी जो आपको इंग्लिश में समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपका इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, तो हर एक लैंग्वेज का कोई ना कोई नियम होता है, और वो नियम कानून सीखना और पढ़ना है, तो उसमें जो शब्दावली का इस्तेमाल होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक लैंग्वेज है, खूबसूरत सी लैंग्वेज है, और इसको आराम आराम से अच्छे से हम पढ़ेंगे, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चों का ये कहना होता है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, है ना, हमने इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी है इसलिए हमें दिक्कत आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बात करेंगे, जो कैमरे के इस तरफ मैम आपकी खड़ी हैं वो हार्डकोर हिंदी मीडियम से हैं। जी हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर का नाम सुना होगा ना आपने, तो वो तो संस्कृत मीडियम स्कूल कहना चाहिए उसको एक्चुअली, है ना। मैं वहाँ से पढ़ी हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है जो कहता है कि हिंदी मीडियम से है इसलिए दिक्कत हो रही है, या फिर हमने नहीं पढ़ी इंग्लिश ऐसी इसीलिए दिक्कत हो रही है। बिल्कुल नहीं है। कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको वो पढ़ना है तो उसके तह में जाना पड़ता है, और उसमें जाने के बाद आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी उम्र दराज के हो, आप आसानी से सीख सकते हैं। ये सिर्फ मानसिकता का खेल है, ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी है कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। अभी कैसे लेना है हमको इस चीज़ को? सिंपल सी बात, हमें एसएससी सीजीएल निकालना है, और एसएससी सीजीएल में बात करें अगर टियर 1 की हम, तो इंग्लिश 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होगा। अगर हम टियर 2 की बात करें बच्चों, तो टियर 2 में इंग्लिश का वेटेज अगर मैं बोलूँ तो 35% का वेटेज है। मतलब 45 क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में पूछे जाने हैं। तो जब हमें पता है कि इतना बड़ा चंक आने वाला है इंग्लिश का, तो क्यों ना इसी भाषा को अपनाएं और सीखें अच्छे से। जहाँ नहीं समझ में आता, मार्गदर्शन देना मेरा काम है और मैं आपको वो दूंगी। थोड़ा सा पेशेंस, है ना। कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए हम इसे चुटकी बजाते नहीं सीख जाते, आराम से छोटे छोटे स्टेप लेकर सीखते हैं, क्योंकि जो चीज़ ऐसे सिखाई जाती है वो ऐसे आप भूल भी जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आराम आराम से चलेंगे, जहाँ दिक्कत आएगी उसको बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा। बात रही नाउन की, तो सिर्फ चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने नाउन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चीज़ें आगे भी काम आने वाली हैं। चलिए फिर इसी नोट पे हम शुरू करते हैं अपना सेशन। यस यस यस, चलिए, प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन के बारे में हम देखते हैं कि क्या खास बात है। चलिए,
अगर बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, देखो नाउन जो हमने पढ़ा है ना, उसी से मिलता जुलता, उसका ये क्या है, भाई है, उसका ये क्या है, भाई, ये है प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन का ही भाई है। मतलब जहाँ जहाँ नाउन नहीं जा पाता है ना, वहाँ कौन पहुँचता है, वहाँ प्रोनाउन पहुँचता है। होता है ना कि भाई घर में न्योता आया है और आपको जाना है उस शादी में या उस फंक्शन में, बड़े भैया नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, छोटे भैया को भेज देते हैं कि घर से कोई तो जाना चाहिए, है ना, ऐसा होता है। सेम वही चीज़ है प्रोनाउन के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि हर जगह बड़े भैया ही दिख रहे हैं, बाकी और लोग कहाँ हैं, तो कहीं बड़े भैया चले गए, कहीं छोटे भैया चले गए, है ना, सबकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है, वही काम ये करता है। सबसे पहली बात तो ये नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, इसका यूज़ क्यों करते हैं अभी आप समझेंगे। ठीक है, ये है प्रोनाउन, नाउन तो है ही, है ना, अभी भाई है तो कुछ तो अंश होगा ही उसका। प्रोनाउन मतलब सीधे सीधे अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में आने वाला शब्द, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, ये होता है सर्वनाम। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पढ़े हैं, हर एक चीज़ आप पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ क्या है कि दिमाग के उस कमरे में फाइल्स नीचे 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 दबी हुई हैं, इनको हम ऐसे झाड़ के झड़ा के निकाल रहे हैं बाहर, दैट्स इट, है ना, और कुछ भी नहीं है। तो ये अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अब भाई इसका यूज़ करते क्यों है, ये तो बता दो, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है भाई, अब ये होता है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत थी, अभी वो ठीक हो गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, वो ठीक हो गया, अभी सब सही दिख रहा। हाँ, चलिए हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, चलिए फाइन, फिर से समझ लेते हैं एक बार, कोई इशू नहीं है। बात कर रहे थे हम प्रोनाउन की, है ना, बात किसकी कर रहे थे हम, प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले में आने वाला शब्द, जिसको हम कहते हैं सर्वनाम भी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, सीधे सीधे और आसान सी भाषा में अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में आने वाला शब्द। यहाँ सवाल आना चाहिए कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या लॉजिक है, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि भाई इंग्लिश में सिर्फ नियम 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 है, सिर्फ रूल्स रूल्स पढ़ने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर रूल के पीछे लॉजिक भी होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई जॉन इज एन एक्टर। ठीक है, जॉन इज फिटनेस फ्रीक, मतलब उसे फिटनेस बहुत पसंद है, फिटनेस के लिए मतलब वो एकदम जुनून से फिटनेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, जॉन इज माय फेवरेट। ठीक है, जॉन इज माई फेवरेट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जॉन यहाँ पर आया है, जॉन फिर से यहाँ पे आया है, जॉन फिर से यहाँ पे आया है। आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर इतनी बार इसका रिपीट होना ज़रूरी है क्या?
क्या ये इसको एकदम से भद्दा नहीं बना रहा? जॉन इज एन एक्टर, जॉन इज फिटनेस फ्रीक, जॉन ये करता है, जॉन वो करता है, जॉन ऐसा है, जॉन वैसा, ये नहीं बोलना है भाई। आपके पास में क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अब इसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, है ना? अभी इसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जॉन इज एन एक्टर, वो एक अभिनेता है। जॉन क्या है भाई? मेल है या फीमेल है? ये मेल है, तो हम क्या करेंगे? ही लगा देंगे यहाँ पे। इतनी बात तो सभी को पता है, इतनी बात तो सभी को पता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ही इज अ फिटनेस फ्रीक, ठीक है। उसके बाद जॉन इज माई फेवरेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज माई फेवरेट। इतनी बात आ गई समझ में? ये होता है इस्तेमाल कि हम क्यों करते हैं, है ना? प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नाउन की रिपीटेशन, है ना, जो बार बार नाउन इस्तेमाल होता है, उसको अवॉइड करने के लिए। और उसको अवॉइड क्यों करना होता है? क्योंकि वो लैंग्वेज को अभद्र बना देता है ना? तो अभद्रता तो अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जॉन्स मूवी, अगर मैं यहाँ बोल दूं कि जॉन्स मूवी, है ना, मूवी पठान, है ना, पठान वॉज अ हिट। अभी यहाँ पे सब जॉन की बात हो रही है, तो जॉन्स मूवी की जगह पे मैं क्या बोल सकती हूँ? यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लग सकता है? ये हो जाएगा हिज, है ना। हिज मूवी पठान वॉज अ हिट, ठीक है। आ गई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया कि प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है ना, और क्या इसका महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रामर में। तो मैं मानती हूं कि यहां तक की चीजें जो है, हाँ, समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम आगे। तो हमने देख लिया कि इसका यूज जो है हम क्यों करते हैं। अ वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, सिंपल सी बात है। ये क्या बोल रहा है कि ये एक वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, ही, शी, इट, दे, है ना। अभी ही का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम मेल पर्सन की, मैस्कुलिन की बात करेंगे। शी कब करेंगे? जब हम फेमिनिन की बात करेंगे, है ना। दे कब बोलेंगे? जब हम बहुवचन की बात करेंगे, है ना। आई कब बोलेंगे? जब खुद की बात करेंगे। सिंपल, है ना। ऐसे काफ़ी सारे प्रोनाउन होते हैं। वैसे ही जब प्रोनाउन की बात आती है तो हमें क्या लगता है? ही, शी, इट, ये सब बस यही प्रोनाउन है। ये तो एक पार्ट है ना। बहुत सारे और पढ़ने हैं, डिस्कस करते हैं उसको एक एक करके। अभी यहाँ पर देखो, रोजी इज माई सिस्टर। शी क्या लिखा है? रोजी के लिए, बार बार रोजी तो नहीं लिखना ना। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। जैक एंड जो, अभी जैक एंड जो यानी दो लोगों की बात हो रही है। आर माई कजिन्स, ये मेरे कजिन्स हैं, है ना। अभी देखो ये समझ में आ रहा है ना कि कजिन ब्रदर है कि कजिन सिस्टर है, कल पढ़ा था हमने, है ना। तो ये क्या हो गए? ये मेरे कजिन्स हैं, ब्रदर और सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, इसीलिए दे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हाँ, क्या बात है, वेरी गुड, ग्रेट। तो ये हो गया। अभी बात करते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं, कितने सारे काइंड हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर लगभग 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। नाम सुन के घबराना नहीं कि 10 प्रकार है, मतलब सोचो कि रूल्स कितने होंगे। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं और आपको रट्टू तोते की तरह रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग खोलकर समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है। और समझाने के लिए हम है ना, ठीक है। उंगली पकड़कर चलाएंगे थोड़ी दूर तक आपको, फिर छोड़ेंगे कि अब आप चलो, ठीक है। ये हो गया। पर्सनल प्रोनाउन होता है, पजेसिव होता है, इन दोनों को लगभग हम साथ में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होता है, इन दोनों को लगभग साथ में पढ़ेंगे। क्यों का रीज़न बताते हैं आपको। रेसिप्रोकल बहुत ही प्यारा सा प्रोनाउन है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, है ना, ईच अदर और वन अनदर, और कुछ भी नहीं आता। सबसे आसानी से बनने वाला प्रोनाउन यही है। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को भी हम लगभग साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके शब्द जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट करना यानी दिखाना, है ना। तो ये वाला प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच जिसमें आता है, ईदर जिसमें आता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये 10 तरह के प्रोनाउन हैं, है ना। इनका अभी मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन, फिर अलग से भी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से पहले,
ठीक है। अभी क्या लिखा है? पर्सनल। जाहिर सी बात है हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन। किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन, व्यक्ति। तो यहां पर ये वही प्रोनाउन है जो प्रोनाउन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ना, ही शी इट, ये वही है, एक पार्ट है वो। ठीक है, रेडी? यस। हाँ, यही तो नहीं सोच रहा है ना, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो हम पहले ही सोच लेते हैं, क्योंकि कभी हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं, है ना। तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। अरे 10 यहाँ पे 100 हो जाए तो भी आप आसानी से समझ लोगे। पर्सनल प्रोनाउन पे सीधे सीधे चलते हैं और इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बेसिकली इसका करेंगे पोस्टमार्टम। ठीक है, एकदम एक एक करके परत खोलेंगे इसकी, राइट। पर्सनल प्रोनाउन है ना, क्या होता है? प्रोनाउन विच इंक्लूड्स 3 पर्सन। अच्छा, आप में से मुझे बताएंगे संस्कृत कितने लोगों ने पढ़ी है? कितने लोगों ने संस्कृत पढ़ी है भाई? आप में से कितने लोगों ने संस्कृत पढ़ी? जल्दी से बताओ। देख रही हूं मैं कमेंट्स आप लोगों के। क्या बात है, पढ़े हो ना संस्कृत? मैंने भी पढ़ी है संस्कृत। एक तरह से मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स हुआ करता था। संस्कृत और इंग्लिश और हिंदी भी, मतलब लैंग्वेज, बेसिकली लैंग्वेज, है ना। तो संस्कृत में हमने 3 पुरुष पढ़े थे। कौन कौन से 3 पुरुष थे? जरा याद करके बताएंगे मुझे। देखें कितने लोगों ने एक्चुअल में, सही मायने में संस्कृत पढ़ी है। पढ़ी है संस्कृत? हाँ, तीता अंति सीता था, है ना, अमी व म, ये हम क्या पढ़ते थे? लट लकार वगैरह। वही यहाँ पे भी पढ़ना है? नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ते थे, है ना। वही यहाँ पर भी समझ लो आप कि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। ये 3 पर्सन ही होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। अब भाई ये फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? हम अपने आप को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, तीसरे को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जो बात कर रहा है वो पहला पर्सन। ठीक है, क्या हो जाएगा? द पर्सन स्पीकिंग, मतलब बात कौन कर सकता है? आप बात कर रहे हैं तो आप आई बोलेंगे। अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो वी, सिंपल है। तो जो बात कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, वो फर्स्ट पर्सन है। आई एम टीचिंग, आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। अगर मैं आप लोग के बिहाफ पे बोलूं वी आर लर्निंग, वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। समझे? मतलब जो पर्सन बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकेंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन हैज स्पोकन टू। अभी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। मैं किसको पढ़ा रही हूं? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं। आई एम टीचिंग यू, तो ये यू क्या हो गया? ये यू हो गया सेकेंड पर्सन। ठीक है, मतलब ए बी से बात कर रहा है, तो ए फर्स्ट पर्सन हुआ और बी सेकेंड पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं थर्ड पर्सन कौन है। तो थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। ए बी से बात कर रहा है सी के बारे में, तो सी क्या हो गया? तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन। बात क्लियर हुई? पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, क्लियर हुई यहाँ पे बात सभी को? यस, है ना। क्या बात है, हाँ, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक की बात समझ में आ गई। आई एम टीचिंग यू, है ना। और मैं पूछती हूँ आपसे, आई एम आस्किंग यू हाउ इज शी डूइंग। मैंने पूछा आपसे कि अच्छा ठीक है, कि आपकी बहन जो है वो कैसा कर रही है, वो पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, सही से है, नहीं है। आई एम आस्किंग यू हाउ इज शी डूइंग, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ। फर्स्ट पर्सन आस्किंग सेकेंड पर्सन अबाउट थर्ड पर्सन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बातचीत है, चर्चा है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बैठ के हम आपस में बातचीत करते तो क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा, सिंपल। ठीक, ये होते हैं 3 पर्सन। ठीक है, चलो जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब ये है पूरा पहाड़ा। ठीक है, इसको मैं पहाड़ा ही बोलूंगी पर्सनल प्रोनाउन का। ये पूरा पर्सनल प्रोनाउन का पहाड़ा है। इतने ही शब्द आते हैं और वो क्या क्या है, चलो इनको देखते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम पर्सन,
है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर अब इसको सिंगुलर और प्लूरल भी किया हुआ है ना। अब फर्स्ट पर्सन में भी क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देखें है ना, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, तो ये देखिए अगर इन दोनों में डिवाइड करना है सिंगुलर और प्लूरल में, तो आई क्या हो जाएगा, सिंगुलर, वी क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक है, यू एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर भी होता है और जो प्लूरल भी होता है। ही और शी की अगर बात करें तो ही और शी ये होंगे सिंगुलर। इट और दे की बात करें तो दे तो प्लूरल होता है और इट जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये है, अब इसी को हम टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है पहाड़ा, है ना, बचपन में कैसे एकदम मार मार के पहाड़े रटवाए जाते थे ना, और आज आपको वो मदद करते होंगे जो मार मार के 10 बार लिख के आना इसका पहाड़ा, है ना, 19 का पहाड़ा लिख के आना। अक्सर दिक्कत होती थी ऐसे जो टेबल है उनको याद करने में। भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला, बहुत आसान है। देखो अभी यहाँ पर जो हमने नाउन में पढ़ा था, नाउन में हमने केसेस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। सेम चीजें यहाँ पे है, क्योंकि ये भी तो भाई है ना नाउन का, तो चीजें तो सेम होंगी दोनों की। ठीक है, सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव। अब यहाँ पर ना ये पजेसिव में दो चीजें हैं, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ अभी, रुको। अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होगा। अब इसी का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, इसी को अगर मुझे बनाना है पजेसिव तो ये माय और माइन दोनों होता है, बट यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब सिंपल सी बात, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, हालांकि हम एडजेक्टिव में नहीं पहुंचे, आप एडजेक्टिव से क्या समझते हैं, क्या मतलब आपके दिमाग में विशेषण को लेके क्या ख्याल है, ये बताइए मुझे। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जिसको भी पता है पहले बताओ, है ना। मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा। जो आपको पता है एडजेक्टिव के बारे में वो मुझे बताइए, अगर पता है तो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है यहाँ पे जानना। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब होता है कि विशेषण जिसको हम कहते हैं, और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, और उसकी एक और ख़ास बात होती है कि जनरली वो नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है ना। मैंने क्या बोला, जनरली वो नाउन के पहले, मतलब जिस भी शब्द के बारे में वो कह रहा है उसके पहले इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, माय। अभी माय के साथ मैं अगर सिर्फ माय बोलूँ तो ये इनकम्प्लीट सा होगा। माय क्या, माय वॉट, है ना, क्वेश्चन आया, मैंने बोला माय नेम। ठीक है, मैंने बोला माय नेम। ठीक है, अभी यहाँ पर माय नेम बोला मैंने, माय कार बोल देती हूँ। ठीक है, माय पेन बोल देती हूँ, तो जो भी लगाना है, माय के बाद कोई ना कोई शब्द चाहिए। अब ये कोई ना कोई शब्द क्या है, नेम हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, ये तीनों के तीनों नाउन है ना, तीनों के तीनों नाउन है, और नाउन के पहले लगा है प्रोनाउन। अच्छा, एक और कॉमन सेंस की बात, इसके बाद इसमें दिक्कत आएगी नहीं। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है, हाँ या ना, नाउन के बदले में आता है ना। मैंने ये बोला था कि नाउन के साथ में आएगा, बड़े भाई छोटे भाई साथ में देखेंगे, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ कभी साथ में नहीं आते हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट ही करते हैं, है ना। ये नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया, बात खत्म। साथ में कभी नहीं आते हैं। अगर साथ में कभी नहीं आते हैं तो मुझे बताइए, माय नेम अगर मैं बोलूंगी तो ये प्रोनाउन कभी भी हो सकता है, किसी भी कीमत पे ये प्रोनाउन हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रूल को वॉयलेट कर देगा, ऐसे खारिज कर देगा, है ना। ठीक है, कभी नहीं आ सकता। तो यहां पर आप समझ जाइए, चाहे मैं योर बोल लूं, योर कार, हिज हर, है ना, जो भी है, मैंने बोला हिज कॉपी, ठीक है, आर क्लास, ठीक है, योर बाइक, देयर रूम। यहां पे देखो, हर एक चीज, हर एक वर्ड के बाद में नाउन आया है, मतलब सीधी सी बात है कि ये होते हैं एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन से ही बने हैं, निकले प्रोनाउन से ही हैं,
है ना, पर ये एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, कभी प्रोनाउन नहीं बन सकते। अब एडजेक्टिव में कौन से एडजेक्टिव होते हैं? पजेसिव, क्योंकि पजेशन बता रहे हैं ना, माई पेन, मेरी पेन है, मेरा अधिकार है इस पे, तो ये मेरी पेन है ना, तो ये क्या हो गया? पजेशन हो गया। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे ये। यहां से देखो, नाउन पढ़ा तो नाउन से प्रोनाउन कनेक्टेड था, अभी नाउन प्रोनाउन दोनों एडजेक्टिव से बहुत क्लोजली, बहुत ऐसे घनिष्ठ संबंध है इनका, तो साथ साथ में कहीं ना कहीं जिक्र होगा ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अभी ये हमारे काम का इस चैप्टर में अभी नहीं है, ठीक है, आगे आएगा काम। अब ये अगर पजेसिव एडजेक्टिव हो गए तो पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है। ठीक है, देखो, माई का हो जाएगा माइन, योर का हो जाएगा योर्स, हिज, हर्स, इट्स। एस एस लग गया, देखो एस लग गया यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, आर्स में, योर्स में और देयर्स में। ये इट्स नहीं होता है यहाँ पे, है ना। ये वाला जो इट्स है, ये यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है ना, यहाँ पर ITS होता है, पर ये वाला, ये लिखा मैंने इसलिए था ताकि आप पॉइंट आउट करें कि मैम यहाँ पे इट्स कैसे आया। ठीक है, कोई बात नहीं किया तो ये हो गया। यहाँ पर ये जो इट है, इसका कभी भी पोजेशन हम एस लगाकर नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने कल पढ़ा था, जो भी नॉन लिविंग होते हैं उसको हम किस तरह से उनका पोजेशन बताते हैं? ऑफ लिखकर बताते हैं। इट ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, तो अगर वो नॉन लिविंग के लिए आता है तो उसमें एस तो आएगा नहीं, उसका पोजेशन एस से तो बनेगा नहीं, है ना, वहां पे ऑफ लगाया जाता है। तो यहाँ पे इट्स कभी नहीं आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन में इट्स कभी नहीं आता है। ठीक है, आर्स, योर्स, देयर्स, समझ में आ गई बात यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी से बता दो एक बार। बेटा जो ये सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड होते हैं ना, हिस्सा इसी का है, बट इनको अलग कर दिया गया है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में पढ़ेंगे, इनको अलग से बताया जाएगा। डोंट वरी, अभी सिर्फ इतना समझिए, सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड भी इससे डिराइव हुए हैं, है ना, पर उनका अलग पार्ट है जो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, तो वहां पर हम जाएंगे इसके बाद। पहले ये समझिए, यहां तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि देखिए, ये यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव केस भी यू बनता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू बनता है। यहाँ पे योर और योर्स हो जाता है। ठीक है, ही, शी, इट में ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का भी इट ही होता है। ठीक है, वी का अस होगा, आर होगा, आर्स होगा, फिर से यू, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल को भी मैंने अलग कर दिया है और केसेस को भी अलग कर दिया गया है। ये पहाड़ा सीख गए, तो बस पर्सनल प्रोनाउन का आधा काम खत्म कर दिया आपने। ठीक है, चलो कैसे पता चलेगा पोजेसिव केस? बेटा बहुत सिंपल है। चलो यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे बोला आपको पोजेसिव केस कैसे पता चलेगा ना, मैंने बोला माय पेट इज हार्मलेस। ठीक है, ठीक है, ये बोला माय पेट इज हार्मलेस। रुकिए, दैट पेट इज माइन। अभी इन दोनों में अंतर बताओ मुझे, अभी इन दोनों में अंतर बताओ, आप खुद ही बताओ कौन सा पजेसिव है, क्या समझ में आया? सेंटेंस को पढ़ो और मुझे सेंटेंस को पढ़ के ही मतलब बताओ किसमें ये पजेसिव एडजेक्टिव है और किसमें ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये सवाल बहुत आसान है और आपके दिमाग में इसका आंसर होना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। विशेषता किसकी बताएगा? नाउन की। ठीक है, विशेषता वो किसकी बताएगा? नाउन की विशेषता बताएगा। नाउन कहां पर है? माय के बाद पेट लिखा है। भाई अगर ये प्रोनाउन है तो नाउन के साथ में तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, साथ में नहीं। ठीक है, अभी बताओ, देखो कितने स्मार्ट हो आप लोग, समझ में आ गया? देख सिंपल, ये हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, और इसके बाद ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। हो कर ला, अभी समझ में आई बात?
देखो मिल गया आंसर, कितना आसान था। चलिए अभी क्या करना है, पहचानने का काम करना है। चलो मैंने लिख दिया है वैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप हर सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट बताएं, ऑब्जेक्ट बताएं। यहाँ पर चलो इन चारों में मुझे सब्जेक्ट्स बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताओ क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें। चलो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करते जाओ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, यहां पर क्या हो गया, शी एक सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है ना। अगर बात करें दे मे विजिट आवर ब्रांच, दे क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक। आई एम योर मेंटोर, आई क्या हो गया, प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट। यू कैन ऑर्डर दिस बुक, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक, पहचान लिए। ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है, यहां सब्जेक्ट को नहीं देखना आप, यहां सब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट बताओ। शी लेंट हिम अ पेन, शाबाश, बहुत बढ़िया। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दे ट्रीटेड अस वेल, दिस डिपेंड्स ऑन देम। टेक मी टू दैट प्लेस, यहां पे टेक मी टू दैट प्लेस में प्लेस तो नहीं, ऑफकोर्स मी, टेक मी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट केस। इतना समझ में आ चुका होगा, है ना सभी को, यस, बहुत ही बढ़िया, शानदार, है ना। चलो वेरी गुड। अब आते हैं, है ना, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने में, इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताने की कोशिश करो कि क्या इसमें गड़बड़ है, फिर चलेंगे इसके थोड़े एक आध जो कानून है वो सीखेंगे इसके। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, मैं तब तक पानी ले लेती। चलिए भाई बन गया, बना, इसमें सवाल बना, क्या हो जाएगा मैम, पर्सन फिर से, अरे बाबा देखो ये क्लास ना रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आपको बार बार दोहराने से क्या होगा, हम जो आगे पढ़ना है वो उसमें पीछे हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग तो आपके पास मिलेगी, जो समझ में नहीं है कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी वहीं पे, ठीक है। यस देखो यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल सजेस्ट, आर्टिकल ये सजेस्ट करता है दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस, जब एक पर्सन स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से गुजरता है ना, यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। अभी क्या बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं अ पर्सन की। अ पर्सन बोले तो यहाँ पे इसको हम कौन से पर्सन में रखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या होगा। एक जनरल स्टडी है, एक जनरल सुझाव है कि जब भी कोई, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन जनरल बात कर रहे हैं कि जब भी कोई जो है अनयूजुअल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है तो उसका खान पान जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए, आहार संतुलित होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ पर्सन बोला गया बाबू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही। दे क्यों होगा, पीपल बोला गया, क्या दे होगा, नहीं भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये यू जो लिखा है ना, ये हो जाएगा ही शुड बी, क्योंकि हम एक जनरल सी बात बोल रहे हैं कि जब इंसान स्ट्रेस से गुजर रहा होता है तो उसको आहार अपना संतुलित लेना चाहिए, ठीक है। तो हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, शानदार, क्या बात है, जो सही आंसर कर रहे हैं ना, एक बारी अपने लिए ताली बजा लो भाई, है ना, बहुत बढ़िया। ये हो गया यहाँ पे गड़बड़, चलो ग्रेट। अगला एक और सवाल बनाते हैं, ठीक है। Everybody started when me entered the drawing room. Stared है. Sorry. Everybody stared when me entered the drawing room. इसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा। चलो,
एवरीबडी स्टेयर्ड, स्टेयर यानी घूरना, है ना, हर किसी की नजरें थी, घूरना। व्हेन मी एंटर्ड द ड्राइंग रूम, पता है ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब आपका सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा एंड वो रिजल्ट होगा यू आर सिलेक्टेड। आपके घर पे, हॉल पे, ड्राइंग रूम पे आए हुए हैं रिलेटिव जो कभी आपको कहा करते थे अरे क्या करेगा यार, दुकानदारी करवा दो, क्या करेगी यार, शादी करवा दो, उनके सामने वो जब आप एंटर करोगे ना, ऐसी वाली फीलिंग होगी सबके सब, अरे हमें तो मालूम ही था ये तो कुछ करके रहेगा, देखो निकाल लिया, मिल गई बाबू को बाबू की नौकरी। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा भाई? मी नहीं होगा, आई एंटर्ड। व्हेन आई एंटर्ड, जब मेरी एंट्री होती है तो ऐसी एंट्री हुई कि सबके सब अरे कौन आया। ठीक है, यस, मी नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहां तो आप समझ गए भाई। चलो एक और सवाल, फिर चलते हैं रूल्स पे। ग्रेट, चलो। मिस्टर श्रोत्रे आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। इस कॉन्सेप्ट से ना चीजें पूछी जाती हैं, थोड़ा सा कोशिश करो खुद से बनाने की। मेरे मुंह में घी शक्कर, ठीक है, थैंक यू, बट घी शक्कर की जगह कुछ और दे देना, ठीक है, घी चलेगा, शक्कर की जगह कुछ और, फिर थैंक्स। चलो, मी क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि वहां पे हमें जरूरत थी एक सब्जेक्टिव केस की, है ना। व्हेन के बाद नया एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो वहां पे एक सब्जेक्ट चाहिए था। ठीक है, अरे बाबा, मी का ही आप आई ही बनाओगे ना। ये देखो यहाँ पे जो आप लोग को डाउट आ रहा है, सबसे पहली बात व्हेन, है ना, ये एक सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आया है। एवरीबडी स्टेयर्ड, सबने घूरा, उसके बाद व्हेन एक सेंटेंस कनेक्टर है। अभी इसके बाद में यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। मी लिखा है तो मी का सब्जेक्ट तो आई होगा ना, आप ही क्यों लगाओगे भाई? सिंपल सी बात है। चलो, अच्छा है कि आपको सिर्फ ये पूछता है कि कौन से पार्ट में है एरर ये बताओ, ये पूछता कि क्या है वो भी लिखो तो फिर तो भैया क्या बताए। चलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? हाँ, अभी देखो हम बात कर रहे हैं मिस्टर श्रोत्रे की, ये नाउन है, बात कर रहे हैं, ये हमारे कौन है? प्रतिनिधि है, आर रिप्रेजेंटेटिव। अभी यहाँ पर ये जो ही है ना, ये अतिशयोक्ति है, सुपरफ्लुअस है, ये इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं। सुपरफ्लुअस है मतलब देखो, रिपीटेशन तो होनी नहीं चाहिए, रिपीटेशन सिर्फ एक जगह होनी चाहिए, आपके पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में रिपीट 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 वहां होना चाहिए, है ना। किसी भी सेंटेंस में कोई भी ऐसी चीज जो सेंटेंस को रिपीटेशन की तरफ ले जा रही है वो गलत होती है। ठीक है, यहां पर हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं मिस्टर श्रोत्रे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो वहां पे ही लगाने की और जरूरत नहीं है, यहां पर इसको ओमिट करना पड़ेगा। सीधे विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, ये होगा आंसर। ही की जगह देख क्यों होगा बेटा? हम इसकी बात कर रहे हैं ना मिस्टर श्रोत्रे, ये तो सिंगुलर है ना, ये क्या है? ये है सिंगुलर। ठीक है, तो मिस्टर श्रोत्रे की ऑलरेडी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इनको हटा के ही लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर मिस्टर श्रोत्रे जो कि कौन है? हमारे प्रतिनिधि हैं। विल अटेंड द मीटिंग, यहाँ पर कॉमा लगा है, ही की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये ज्यादा हो रहा है, मतलब कहते हैं ना रिपीटेशन हो रही है, तो इसको नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, नहीं नहीं, ही आएगा ही नहीं। चलो, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जो क्वेश्चन है हम और करेंगे आगे, तब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिस्टर श्रोत्रे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं आएंगे हमारी मीटिंग में, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर ही नहीं लगेगा। चलो, कैसे पहचानेंगे? उसका आंसर देंगे, प्रतीक है ना, उसका आंसर देंगे और वो आगे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक एक करके वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कैसे पहचानना है? सिंपल है, दिया हुआ है इसके बारे में, मिस्टर श्रोत्रे को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर इस सेंटेंस में इनको फिर से इनके लिए ही या शी या दे जो भी चाहिए वो लगाने की जरूरत नहीं है ना। अभी फुल स्टॉप करके इनके बारे में ही कोई और बात करता, फुल स्टॉप कर देता, फिर इनके बारे में ही कोई और बात करता, या यहाँ तक सेंटेंस आधा कंप्लीट होता, है ना। जैसे होता है ना कि एक सेंटेंस बहुत बड़ा होता है, कॉमा लगा के उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए ही चाहिए ही नहीं, जरूरत जहां होगी वहीं लगाया जाएगा। ठीक,
नहीं, ही नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो हम पढ़ेंगे ये, है ना। अब आते हैं इसके रूल पे, 2 3 1 का रूल। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो रूल को। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपके नोट्स के लिए है। ये जो भी लिखा हुआ PDF मिलेगी ना, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, है ना, कुछ और लिखना ना पड़े। तो ये जो लिखावट है यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए। अब इसको समझिए कि ये जो 2 3 1 है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 1 और 1 2 3, है ना। बोलोगे इंग्लिश में, मैथ्स पढ़ेंगे, नंबर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। चलो मान लेते हैं एक वाक्य में, है ना, एक वाक्य में एक से ज्यादा बार पर्सनल प्रोनाउन को यूज किया गया है। हर एक बात को ध्यान से सुनना। एक सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस जो भी होते हैं, ही शी इट दे यू वी, है ना, जो भी, उनको एक से ज्यादा यूज किया गया है। तो क्या किसी को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं? नहीं, इसका एक क्रम होता है, निर्धारित क्रम होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ, आप बताइएगा कि क्या, अगर रूल नहीं पता तो बोलोगे हाँ मैम ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे ही, आई and you are going to the party, ठीक है। यहां पर एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखो और मुझे बताओ कि अगर आपको नहीं पता है ना, कि भाई इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो आपको लगेगा क्या गलत है इसमें, ये तो बिल्कुल सही है। क्या है, ही लगा हुआ है, फिर आई लगा हुआ है, फिर यू लगा हुआ है। अगर इसको बोलना है कौन सा पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, है ना, सॉरी ये थर्ड पर्सन है ना, ये है आपका थर्ड पर्सन। रुकिए, इसकी बात करें तो ये है आपका थर्ड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है। तो ये सीक्वेंस अगर दिया हुआ है ना, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक क्रम होता है। उसी क्रम पे इसको लिखा जाता है, और वो क्रम क्या कहता है कि पहले आप इसको लिखेंगे, पहले आएगा सेकेंड पर्सन, मतलब ये हो जाएगा यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन ही, उसके बाद में आप अपने आप को सबसे आखिरी में रखेंगे। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें एक से ज़्यादा लोग लग रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको अपने आप को सबसे आखिर में रखना है। जैसे घर की बात करें तो घर पे जो मम्मा होती, वो क्या करती, सबको खाना खिलाने के बाद इसको खिला दिया, उसको खिला दिया, उसको खिला दिया, इसको खिला दिया, खुद आखिरी में खाती है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, जब अच्छे काम करने की बारी आती है ना, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो आप, तो वहां पर जो ये समझ लीजिए कि क्रेडिट लेना है, तो बिल्कुल अपने आप को आखिर में रखना है। सबसे पहले आप सामने वाले को रखेंगे, फिर तीसरे पर्सन को रखेंगे, फिर आखिर में अपनी बात करेंगे आप, ठीक है। तो इसको कैसे समझना है कि अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना, ये हम तब फॉलो करते हैं जब हम सेंटेंस जो होता है, जब वो पॉजिटिव होता है, जब वो कोई सकारात्मक बात कर रहा हो, या फिर सीधे जब उसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं हो कि भाई कोई चोरी कर दी, कोई नुकसान कर दिया, कोई हार्म कर दिया, कोई गड़बड़ कर दी, मिस्टेक कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो क्या है, पॉजिटिव वाक्य है, और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहां पे आप अपने आप को आखिरी में रखेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने कोई अच्छा काम किया तो अच्छा काम करके एक ढिंढोरा पीटेंगे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, नहीं, कोई भी एक अच्छा इंसान ऐसा नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने आप को आखिरी में रखेगा, ठीक है। अच्छा काम करके थोड़ी ना ढिंढोरा पीटा जाता है। बड़े बूढ़े नहीं कहते थे कि अगर आप एक हाथ से दान कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है। दाएं से किया तो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। तो वैसे ही समझो कि जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं और वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो वहां पर जो क्रम होगा, अपने आप को आप आखिर में रखेंगे, सबसे पहले सामने वाले को, फिर तीसरे पर्सन को, फिर अपने आप को, ठीक है। अब यहां पर देखो, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। आप ये दोनों तो जाएंगे, आप आखिर में, ठीक है। अब इसका होता है कि क्या जरूरी है कि तीनों पर्सन एक साथ आएंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
तो भी इसका सीक्वेंस क्या होगा, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिठाओ, ठीक है। अभी मैंने बोला 2 3 1, तो किस किस तरह से बन सकता है, इसको हम 2 3 बोल सकते हैं, इसको हम 3 1 भी कर सकते हैं, इसको हम 2 1 भी कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, बनेगा कि नहीं बनेगा। या तो हो सकता है कि ये वाला पर्सन नहीं है फर्स्ट पर्सन, या हो सकता है कि सेकंड पर्सन नहीं है, या हो सकता है कि थर्ड पर्सन नहीं है। तो सीक्वेंस कैसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि ये जो क्रम है ये हम तभी यूज करेंगे जब मोर देन 1 प्रोनाउन यूज होगा एक ही वाक्य में। मोर देन 1 मतलब कोई 2 तो होंगे ही होंगे। चलो बोलो, बात समझे, बात समझे, हाँ। जनरल सेंस, ठीक है, पहले आप, ठीक, यस, है ना। किसी को भी अगर देखते ना कि आपके साथ में अगर लाइन पे पीछे लड़कियां भी लगी हैं तो लड़के क्या करेंगे, भाई मैडम पहले आप, लेडीज फर्स्ट, है ना, राइट। तो आप खुद को नहीं रखेंगे अगर आप सभ्य हैं तो, है ना। आप क्या करेंगे, अरे तुम जाओ यार, मेरा मेरा मुझे करने दो, आगे मुझे जाने दो, ये नहीं करोगे आप, ठीक है। तो वही लॉजिक है, वही चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यस, ठीक। तो ये किस तरह से बन सकता है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ही और आई लिखा गया, यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई, तब तो ही और आई होगा, 3 और 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये आई नहीं लिखा गया तो क्या हो जाएगा, यू एन, ही हो जाएगा, ठीक है। किस किस तरह से बना सकते हैं मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। मैथ्स में तो आप लोग माहिर हैं भाई, क्वांट में तो आपको बहुत भर भर के इंटरेस्ट आता है ना, तो बस यही इंटरेस्ट फिर बनाए रखो। अब ठीक है मैडम, ये बात तो समझ गए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस चिड़िया का नाम है, फिर 1 2 3 कब करेंगे, उल्टा कर दो भाई साहब, उल्टा। जब मान लेते हैं आप 3 4 सिबलिंग्स हैं, है ना, 3 4 सिबलिंग्स हैं और मतलब भाई बहन है, और आपने क्या किया, आप खेल कूद कर रहे हैं, है ना। बचपन याद करो अपना, गर्मी की छुट्टियां सबके सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और खेल कूद कर रहे हैं, बाहर धूप में तो नहीं निकल सकते, घर पे ही करना है, खेलना वेलना जो भी करना है। तो उस खेल में क्या हो गया, आपके छोटे भाई ने एक बड़ा ही प्यारा सा गुलदस्ता जो आया था उसको गिरा दिया, टूट गया उससे गलती से। अब क्या करेंगे, छोटे भाई को पिटवाएंगे, नहीं ना, क्या करेंगे, उसको बचाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, नहीं नहीं मेरी गलती थी, मुझसे हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, मुझसे हो गया, मैं बड़ा भाई हूं, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर हम ना खेलें। और अगर घर के अंदर खेल रहे हैं तो कोई इंडोर गेम खेलें, लुका छुपी खेलेंगे, भागम भाग करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होना है। तो आप एक अच्छे बड़े भाई होने के नाते क्या करेंगे, सारा ब्लेम खुद पे ले लेंगे, मुझसे गलती हुई। तो ये देखो क्या हो गया, ये मतलब अंग्रेजी आपको एक अच्छा एथिकल पाठ पढ़ा रही है नैतिकता का, कि आपको क्या करना है भाई, गलती हो गई तो खुद पहले मानो कि हाँ भाई मुझसे हो गई, माफ कर दो, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा किया तो खुद को आखिरी में रखो, ठीक, बात आ गई समझ में। तब क्या करना है, जब गलती हो गई है ना, वो फ्लावर वास टूट गया, तो मैं, सामने वाला और फिर तीसरा पर्सन, ठीक है, मैं, ये और ये जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, इल्ज़ाम खुद के सर पे ले लेंगे और बलि का बकरा खुद बन जाएंगे, ठीक है। हालांकि मुझे पता है ऐसा बहुत कम लोग करते होंगे, है ना। ये देखो छोटे कम बदमाश होते हैं कि मैंने अपने बड़े भाई को पिटवा दिया, ये तो फायदा उठाना हो गया, गलत है ना, ठीक है। चलो अच्छा, अपने भाई को पिटवाओगे, ये देखो ये तो बदला निकाल रही हैं, हाँ। गर्ल्स के सच चैट में आ रहे हैं, अच्छा जी, यस, चलो समझ में आ गई ना बात, सिंपल सी बात है। तो 1 2 3 कब लगाना है और 2 3 1 कब लगाना है, ये बात क्लियर हो गई। सेम चीज इसमें भी अप्लाई होती है कि भाई हो सकता है तीनों ना दिए हो, तो क्या क्या बन सकता है इसमें, यहाँ पे बन सकता है 1 2, यहाँ पे बन सकता है 2 3, यहाँ पे बन सकता है 1 3। तो ये ही सीक्वेंस बनेगा, मोर देन 1 तो चाहिए, एक में तो कोई सवाल ही नहीं होता, एक से ज्यादा है तभी ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। एक से ज्यादा है तो देखो, एक से ज्यादा मतलब 2 होंगे या 3 होंगे, तो 2 होंगे तो भी सीक्वेंस कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर ले, यहां तक की बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है ये चीज नहीं भूलोगे, बोल दो एक बार कि मैडम नहीं भूलेंगे ये। अरे बताओ भाई, चलो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, ये 2 3 1 1 2। अच्छा इसको पहले बताना मुझे, क्या ये सही लिखा हुआ है, इसको पहले करेक्ट करना जी, इस सेंटेंस को करेक्ट करो,
ठीक, ये जो दिया हुआ ना एग्जाम्पल, क्या ये सही लिखा है? जल्दी देखो बताओ। नहीं भूलेंगे, बहुत बढ़िया, चलो इसको सही करो फिर। अगर ये गलत है तो सही है तो बता दो। ही यू एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो टू मनाली। चलो भाई, ही यू एंड आई हैव डिसाइडेड तो क्या करेंगे यहाँ पे? ही म्हणजे थर्ड पर्सन, यू मतलब सेकेंड पर्सन, आई मतलब फर्स्ट पर्सन। 3 to 1 का तो पढ़ा ही नहीं, तो ये तो गलत है मैडम। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम लेके आएंगे यू को पहले, तो ये हो जाएगा यू, फिर लेके आएंगे ही को, ठीक है, फिर हो जाएगा ही, यू, ही एंड आई। अब ये सही हुआ, तो ये तो भाई गलत था। ठीक, इसको देखो, अभी यू का क्या है ना कि यू का तो दोनों एक ही होता है। क्या? सिंगुलर भी एक ही होता है, प्लूरल भी एक ही होता है, सब्जेक्टिव भी एक ही होता है और ऑब्जेक्टिव भी एक ही होता है। आई एंड ही आर वर्किंग हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही एंड आई। ये आई पहले नहीं आएगा भाई, क्या हो जाएगा? ही एंड आई। अब आप लोग तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए, तो उतारे मैदान में। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। क्या बोल रहे हो भाई? बोथ कैन बी यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव केस। ना बच्चा, ये देखो, ये जो बताया ना अभी हमने 2, 3, 1, ये आएगा पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। और एक और खास बात, ये होता है सिंगुलर नाउन्स के लिए। आप देखेंगे 2, 3, 1 का सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं वो प्लूरल पे नहीं करते, वो सिंगुलर नाउन पे करेंगे। जितने होंगे वो सिंगुलर नाउन होंगे। दूसरी बात, ये जो 1, 2, 3 है ना, ये 1, 2, 3 पहली बात तो नेगेटिव के लिए आता है। दूसरी बात, ये प्लूरल नाउन के साथ भी आता है। अभी प्लूरल नाउन में कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 1, 2, 3 ही आएगा। प्लूरल नाउन मतलब क्या क्या हो गया? आई का प्लूरल बोलेंगे मतलब फर्स्ट पर्सन का तो वी हो जाता है, सेकंड पर्सन का प्लूरल मतलब यू हो जाता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल मतलब दे हो जाता है। तो अगर 1, 2, 3 वाले सीक्वेंस की बात करेंगे तो वो प्लूरल के साथ आएगा ही आएगा, है ना, प्लूरल के साथ आएगा ही आएगा। और साथ में नेगेटिव जो रहेगा सेंटेंस सिंगुलर का, उसके साथ भी आएगा। घबराइए मत, क्वेश्चन करेंगे ना, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक, चलो भाई मैदान में चलो। अभी ये रहा क्वेश्चन, बनाओ इसको भाई, जल्दी से बनाओ। शी यू एंड ही, सॉरी, शी यू एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग एंड विल नॉट आस्क एनीवन फॉर हेल्प। चलिए फटाफट से बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा स्पीड अप करो, है ना, थोड़ा सा फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या लिखा हुआ है सीक्वेंस को समझ गए ना? हाँ, बस यही ऐसे आंसर आना चाहिए कि मैडम समझ गए, मैडम आ गया। अब ये रूल नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपकी बड़ी बहन हूँ मान लो, और मैं आप सभी से, जो मेरे भाई बहन है छोटे, मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ और बातचीत करके ये चीज़ें बता रही हूँ उनको कि भाई ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बस। और क्या है, ठीक है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। गलत करना क्या है? 2, 3, 1, ये हो जाएगा यू, है ना, फिर हो जाएगा शी, फिर हो जाएगा आई। बहुत बढ़िया। गलती कौन से पार्ट में? ए में। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, कितने सेकंड में बनाएंगे? आंसर करो, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। आई यू एंड शी कौन लिख रहा है भाई? कौन लिख रहा है आई यू एंड शी? जल्दी बताओ, ये कौन है? आई कैसे पहले आएगा? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेंटेंस क्या था? रुको एक मिनट। विल अरेंज एवरीथिंग एंड विल नॉट आस्क एनीवन फॉर हेल्प। हम सारी चीजों का बंदोबस्त करेंगे, है ना, सारी व्यवस्था करेंगे ताकि कोई ये ना बोल सके कि गजब खराब व्यवस्था है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सारी चीजों का बंदोबस्त करेंगे, किसी से हेल्प नहीं मांगे। क्या नेगेटिव है भाई इसमें? कुछ नेगेटिव है जो आई को पहले लेके आ गए? आप पीटेंगे बता रहे हैं। चलो, कौन था ये? कौन था? इसको पकड़ो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यह लिखा है मी। अब इसको ये क्या करना है? इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन पार्ट है उसको सही करना है, ठीक है। मी एंड माई फ्रेंड विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस, बिजनेस पार्टनर में, ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त दोस्ती को ये व्यापार में साझेदारी में बदल रहे हैं, ठीक है। तो मी आएगा क्या पहले? पहली बात तो, सबसे पहली बात तो मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। मी क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है
तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट की प्लेस पे। अब इतना तो सबको पता है, पढ़ चुके हैं हम, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में ये पहली प्लेस सब्जेक्ट की होती है। सब्जेक्ट की प्लेस पे मी तो आ ही नहीं सकता, ये तो भाई पाप हो गया, नहीं आ सकता। ठीक, आना तो आ ही चाहिए। अब अगर रूल पे जाते हैं तो माय फ्रेंड ये आएगा थर्ड पर्सन में। क्या है ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आएगा पहले और उसके बाद आएगा आई। तो माय फ्रेंड एंड आई, मी नहीं होगा, जहां मी है हटा दो। आई एंड माय फ्रेंड, आई पहले नहीं आता तो ये हटा दो, ये हटा दो। माय फ्रेंड एंड आई, पहला वाला बिल्कुल सही है, ए वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है। सी कैसे होगा भाई? देखो, सबसे पहली बात, मी नहीं आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, एक गुत्थी सॉल्व कर ली। दूसरी पे आते हैं, माय फ्रेंड और मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो क्रम होना चाहिए, पहले हम तीसरे पर्सन की बात करेंगे और फिर अपनी बात करेंगे। साझेदारी की बात हो रही है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड एंड आई वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, है ना? ठीक, दो क्यों नहीं आएगा? माय फ्रेंड एंड मी क्यों होगा बच्चे? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वही तो मैं समझा रही हूँ कि मी एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। वो पहाड़ा पढ़ा था ना अभी हमने, क्या पढ़ा था? लो फिर से देखो आप लोग, अभी पहाड़ा ये हमने पढ़ाया अभी आपको। ठीक है, ये जो आपने पहाड़ा देखा था यहाँ पे, ये मी कहाँ पे आया है? ऑब्जेक्टिव केस में आया ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है। ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, करता नहीं है ये रिसीवर है। ठीक है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट पे आएंगे। तो ध्यान से सुनो, समझो, सीखो। सर अपनी इंद्रियां ओपन रखो भाई। ठीक, चलो यहां तक ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अब वो सवाल का आंसर मिल गया, ए है यहाँ पे आंसर। ठीक, चलो जी, ये बताओ, आई एंड अवनी नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी का नाम आएगा, अवनी हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सोहन हो, गोलू हो, भोलू हो, कुछ भी हो, वो क्या हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन में आता है। नाउन में किसी का भी नाम थर्ड पर्सन में आएगा। ठीक, चलो मेरे को नहीं बताना फ्रेंड को बिजनेस पार्टनर। फ्रेंड दोस्ती दोस्ती तक रहे, दोस्ती साझेदारी में आएगी तो हम लड़ भिड़ेंगे, है ना? ठीक है, क्या बात है देव, बहुत बढ़िया। प्रिंस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय जी क्या बात है। आई एंड अवनी नहीं होगा, अवनी एंड आई होगा, मतलब गलती मिल गई, है ना? क्या हो जाएगा? अवनी एंड आई आर कॉलेज फ्रेंड्स एंड वी स्टिल ऑफन मीट विद ईच अदर। अभी हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं और अभी भी हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। अगर मैं पूछूं ये ईच अदर क्या है यहाँ पे, तो क्या आप बता सकते हैं? अगर मुझे ध्यान से सुना था तो जरूर बता सकते हैं। ये ईच अदर क्या है? ये ईच अदर जो होता है ना, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब आपस, जो म्यूचुअल होने की बात करता है। प्रोनाउन आज मुझे हो क्या रहा है? ठीक है, प्रोनाउन। ठीक, चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना? पहले वाले में थी गड़बड़, सीक्वेंस पहचानना सीख गए। अगला सवाल देखो, माई सेल्फ एंड गीता विल ऑर्गेनाइज द इवेंट ऑफ संडे। बनाइए क्वेश्चन भाई। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहली बात, जितने भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड होते हैं, ये दे आर पार्ट ऑफ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का ही पार्ट है ना? और इनफैक्ट पर्सनल प्रोनाउन का ही एक सेगमेंट है, उसी से डिराइव हुए हैं, उसी से आए हैं। ठीक है, जैसे नदियों से होती है ना, कुछ इधर निकल जाती हैं, कुछ इधर निकल जाती, कुछ इधर। तो समझ लीजिए, चलो नदी छोड़ो, पेड़ को ले लो, पेड़ एक ही है, पर्सनल प्रोनाउन, उसकी शाखाएं इधर उधर है। तो एक शाखा जिसमें सेल्फ और सेल्फ्स आता है, उसको हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, उसको हम मानते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। उसको अलग से डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये माई सेल्फ का आना तो बिल्कुल गलत है। और आपको एक और बात बताऊँ, ये कम्युनिकेशन में बहुत काम आएगी आपको।
कभी आप लोग बहुत लोगों से सुने होंगे या शायद कभी खुद भी इस्तेमाल किया होगा, और जितने लोगों ने किया ईमानदारी से बताएंगे कमेंट में, ठीक है, कि माई सेल्फ जूही, बिल्कुल गलत। कभी भी याद रखेंगे सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते? कभी भी सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ सकते हैं। तो जो ये कहते हैं ना माई सेल्फ अर्जुन सिंह या माई सेल्फ जूही ज्ञानचंदानी, वो गलत कहते हैं। बोल चाल में बहुत लोगों से, बड़े बड़े लोगों से आपने सुना होगा, बिल्कुल गलत है। सीधे बोलो भाई माई नेम इज या आई एम या दिस इज। आप कभी भी माई सेल्फ नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी अंग्रेजी बोले, आती है तो बोले, कोशिश करे, नहीं आती है तो कम से कम सीख ले, सही बोले, ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्फ तो बिल्कुल नको, ये तो क्राइम हो जाएगा। गीता मतलब ये आएगा, नाउन है, थर्ड पर्सन में आएगा। किस में आएगा ये? थर्ड पर्सन में आएगा, और थर्ड पर्सन में आएगा मतलब ये पहले आएगा। तो ये हो गया गीता। एंड माई सेल्फ लिखा है मतलब कहीं ना कहीं वो आई की बात कर रहा है, तो हो जाएगा गीता एंड आई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। माय नेम इज खुशबू सिंह, ठीक है, हाँ ठीक है। आई एम आर्यन राज, ठीक भाई, ठीक। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है। मेरे हेयर ओरिजिनल है कि नहीं है? अगर ये सीजीएल में पूछा जाएगा तो मैं भी आपको बताऊंगी। अगर ये आपके सीजीएल एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा कि मेरे बाल असली हैं या नकली हैं, मैं बताती हूँ आपको फिर। ठीक है, चलो, क्या आप लोग भी मतलब है ना। हाँ जी, चला, अभी आते हैं। ये 1 2 3 का रूल भी हम समझ चुके हैं ना। अभी ये वाले सेंटेंस जो एग्जाम्पल दिए, क्या सही दिए हैं बताइए। 1 2 3 का रूल मैंने अभी आपको समझाया था, ये उसी से है। जल्दी से मुझे बताइए, कोशिश करिए कि ये क्या जो एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे सही है। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं क्या सही है? क्या लिखा हुआ भाई? यू दे एंड वी मस्ट अपोलोजाइज टू द टीचर। अपोलोजाइज भाई, एलोपॉजी मांगी जा रही है, माफी मांगी जा रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ की होगी तभी माफी मांगी जा रही है। बिना गड़बड़ के तो कोई नहीं जाओगे आई एम सॉरी, है ना, ऐसे बोलने तो नहीं जाओगे। गड़बड़ तो हुई है, और वो यहाँ इस शब्द से समझ में आ रहा कि कुछ तो नेगेटिव जाला। ठीक है, अभी देखो यू दे एंड वी, तो यहां पर आप क्या करोगे? पहले आ जाएगा वी, फिर क्या होगा? सेकेंड पर्सन यू एंड दे। ठीक है, 3 ग्रुप है, मान लो कि प्लूरल है, देखो प्लूरल है ये, है ना। वी यू एंड दे मस्ट अपोलोजाइज टू द टीचर। पहले वाले में ये हो गया सही। दूसरे वाले का बताओ। ही यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। हानि की बात कर रहे हैं, तो ये हानि की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव म्हणजे सीक्वेंस 1 2 3 होना चाहिए, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये पहले आएगा आई, खुद को पहले रखना है जब गलती होती है तो आई, फिर आएगा यू, फिर सामने वाले को रखो, और फिर आखिर में तीसरे पर्सन को, है ना। तो आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पे प्लूरल भी समझा दिया मैंने, सिंगुलर भी समझा दिया, अभी कुछ भी नहीं बचा है। अभी क्या बचा है? सीधे जंगे मैदान में उतरना, और उतरो, फिर बनाओ फिर क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चन, चलो शुरू हो जाओ। मजा आ रहा? समझ में आ रहा? ठीक है, समझ में आ रही है चीजें अच्छे से? मैं नागपुर से हूं, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कौन से ज्ञानचंदानी मराठी होते हैं, ये बताना मुझे भाई। अगर मैं कुछ शब्द बोल लूं किसी दूसरे भाषा के, तो मैं वो हो गई क्या? ओ किदा की हाल चाल तो अड्डा। अगर मैं ऐसा बोल लूं तो मैं पंजाबी हो गई। हाँ, क्या हो जाएगा? यू एंड मी विल बी सीवियरली पनिश्ड। भाई बहुत खतरनाक तरीके से हमको सजा मिल सकती है। सीवियरली पनिश्ड मतलब जो सेंस है वो क्या है भाई? नेगेटिव है। यहाँ पे सजा मिलने की बात हो रही है, दंड मिलने की बात हो रही है। बाय दी अथॉरिटीज, अथॉरिटीज हमको पनिश कर सकती हैं। फॉर द इमोरल, जो अनैतिक बिहेवियर था हमारा,
टूर्नामेंट के दौरान, तो इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की ना, गड़बड़ की इसलिए पनिशमेंट मिलेगी। तो यू एंड मी, सबसे पहली बात तो मी गलत है क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, गलत आएगा सब्जेक्टिव, आना क्या चाहिए, सब्जेक्टिव आना चाहिए। तो ये गलत, ये सही। अब इसको और सही कैसे करेंगे, आई एंड यू। पनिशमेंट की बारी आती है तो सबसे पहले खुद को, ठीक क्या हो गया भाई, क्या क्या बातें चल रही हैं, ठीक। मैडम तो इंडियन है, हाँ भाई हम सारे इंडियन हैं, उत्तराखंड से हैं आप, चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो गलती कहाँ से, इसमें हो गई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल नहीं, अगला क्वेश्चन हो गया। एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर करेंगे हम वो क्या आपकी, पहले वो क्या आप कर ले। चलो आज के लिए इतनी कॉन्सेप्ट सही है, हम करते हैं थोड़ी सी वो क्या आज, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या और होमवर्क करते हैं पहले, ये क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगी, पर ये जो हमने वो क्या कल मैंने आपको दी थी ना, वो क्या कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, बताया था। दो एक्चुअली मैंने आपको क्या दिया था, ये दो चीजें दी थी, पढ़कर आना करके, ठीक है। चलो पहले एक बार पढ़ लेते ध्यान से। अभी हर कोई कभी ना कभी डॉक्टर के पास तो गया ही होगा, है ना। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर जिस चीज की प्रॉब्लम है, भाई कान की प्रॉब्लम है हम कान के डॉक्टर के पास जाएंगे, बालों की प्रॉब्लम है तो हम हेयर स्पेशलिस्ट मतलब स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। हमें जिस जिस चीज की प्रॉब्लम है हम उसके पास जाते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल सा जुकाम खांसी तो हम जनरल फिजिशियन से मिल लेते हैं, बट अगर कोई दिक्कत है जो शरीर के उस पर्टिकुलर अंग से रिलेटेड है तो हम उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये मेडिकल टर्म्स होती हैं। क्या मेडिकल टर्म्स है, देखो सबसे आसान अगर देखा जाए तो जो दिल के डॉक्टर होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ जिनको हम कहते हैं, जो जिनको प्रॉब्लम होती है हार्ट की, वो जाते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं हम, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। दिमाग का डॉक्टर, जो दिमाग, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र जिसको कहते हैं, उस पे दिमाग की जो भी दिक्कत है उनको सॉल्व करता है, उनकी चीज़ों को देखता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। इसका हिंदी बताना, इसका हिंदी बताना, ठीक है। चलो, द ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन्स डिजीज, जितनी भी स्त्री रोग होते हैं, जितने भी स्त्री रोग होते हैं और उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनको हम क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। ये जो GYN है ना, गायन, ये रूट वर्ड है, ये क्या है, ये रूट वर्ड है, ठीक है। यहाँ से जितने वर्ड्स बनेंगे वो फीमेल को डिनोट करेंगे, है ना, समझ में आई। जितने भी वर्ड्स यहाँ से बनेंगे वो फीमेल को डिनोट करेंगे। जैसे कहते हैं ना हम मिसोजिनी, मिसोजिनी, ठीक है। मिसोजिनी अगर हम बोलेंगे तो ये क्या होता है, मिसोजिनी मतलब होता है कि हम क्या बोलते हैं, औरतों से नफरत। तो जहां पे भी GY वर्ड, GYN, ये देखो GYN, ये मतलब क्या हो जाएगा, ये फीमेल्स, ये औरतों के लिए कहा जाता है ये वर्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे जहां पर भी गायन आएगा, GYN, है ना, वो औरतों के लिए आता है, स्त्रियों के लिए आता है। स्किन स्पेशलिस्ट, जो आपके स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी विमेन में तो ये विमेन के रोग, स्त्री रोग के लिए। अभी स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो देखते हैं उनको कहते हैं मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन। गायनिकोलॉजिस्ट भी देखते हैं उनको, ऐसा नहीं है, बट अगर सिर्फ उनकी बात करें तो वो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो बोन से संबंधित इंजरी होती है, हड्डी के डॉक्टर सबको पता है भाई, हड्डी है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हड्डी को जो देखते हैं, हड्डी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑर्थो, है ना, सिंपल है। कुछ कुछ चीजें आपको पता होंगी, कार्डियो पता होगा, ऑर्थो पता होगा, क्योंकि हम ये सुनते रहते हैं, ये टर्म्स क्या होते हैं, हम सुनते रहते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो उसके बाद देखो, अगर बात करें आंखों का डॉक्टर, तो ये मालूम था आंखों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम, किसको किसको मालूम था ये बताओ, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम आंखों के डॉक्टर को, क्या आपको पता था क्या बोलते हैं आंखों के डॉक्टर को, पता था कि नहीं, हाँ या ना बताओ जल्दी से। आंखों के डॉक्टर को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ये हो गया नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब इससे एक और 2-3 वर्ड्स और समझो। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बनता है
ऑप्टिशियन, इसी से बनता है ऑप्टिकल, है ना। आप देखेंगे जो चश्मे वाले दुकान होते हैं, जितनी भी चश्मे वाली ग्लासेस वाली दुकान होते हैं, क्या लिखा रहता है? ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल। रमेश ऑप्टिकल्स पढ़ा होगा, देखा होगा, है ना। ऑप्टिकल्स मतलब वो चश्मे, आंखों से मतलब चश्मों से डील करते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्शन नेत्र से है ना। तो ये हो गया एक और शब्द। ऑप्टिशियन कौन होते हैं? जो आंखों के पावर की जांच करते हैं। क्या करते हैं? जो आंखों के पावर की जांच करते हैं, वो ऑप्टिशियन होते हैं। ठीक है, चलो यहां से वर्ड समझ गए। अब आगे देखो, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। आई स्पेशलिस्ट समझ के। अगर बात करें कि फूट के लिए टर्म होती है पोडिया। फूट के लिए कौन सी टर्म होती है? पोडिया। हाँ, अभी यहाँ पे एक एक जनरल सी दुखती नस होती है, वो होती है कि ये जो बायोलॉजिकल टर्म्स होती है ना, इनकी स्पेलिंग्स अलग, इनकी जो स्पेलिंग होती है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफिकल्ट लगने लगता है और स्पेलिंग भी। कुछ नहीं है, आपको इनको थोड़ा सा तोड़ना है, समझना है। जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला ऑर्थोपेडिस्ट, तो ऑर्थो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। गायनिकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, जिनकी स्पेलिंग में आपको दिक्कत होती है ना, उनकी स्पेलिंग को तोड़ो, है ना, कि यहाँ से क्या होता है, इस तोड़ के उसको समझो और सीखो। और उसको बार बार अगर आप देखोगे, जैसे मुझे एक बात बताओ कि अभी मैं आपसे पूछूं या आप आंख बंद कर लें तो भी आप बता सकते हैं कि आपके कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। पावर कट हो गया, अंधेरा है, फिर भी आप अपने रूम पे जाके अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको पता है कहाँ रखी है, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे और उसको ले आएंगे। मतलब क्या आपने उस चीज़ को रटा था कि अच्छा मेरी ये वाली चीज़ यहाँ पे रखी है, मेरी ये वाली चीज़ यहाँ रखी? नहीं रटा था, आप रोज़ वहाँ रहते हैं, आप उन चीज़ों को रोज़ देखते हैं, है ना। और रोज़ देखते हैं, आपका दिमाग उनको रजिस्टर कर चुका है। दिमाग में इसमें बहुत पावर है, इसको यूज़ करिए। कभी भी कोई भी शब्द एक बार पढ़ के आपको नहीं याद हो सकता, कभी भी कोई भी शब्द की स्पेलिंग एक बार देखकर आपको नहीं आ सकती। आप इसीलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस और रिपीटेशन कहाँ ज़रूरी है? पढ़ने के लिए। तो आप अगर इनको आज पढ़ा, आज समझा, सीखा, नोट डाउन किया, कल क्या करेंगे? एक बार पन्ना पलट लेंगे, फिर से देख लेंगे, जो जिस स्पेलिंग में दिक्कत आती है उसको फिर से लिख लिया, हाईलाइट कर लिया। ठीक है, किसके बाद क्या आता है थोड़ा देखो। कोई इसका, हर किसी का अलग अलग मेथड होता है। कोई इसका ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आपको जन्म घुट्टी पिला दी या फिर कुछ ऐसा बता दिया कि भाई अब तो नहीं भूलेंगे आप, है ना। हर किसी का अलग अलग मेथड होता है, और सबसे आसान और सबसे लॉन्ग लास्टिंग मेथड यही है कि आप पढ़िए और उनको रिवाइज करिए। ठीक है, उनको देखिए, उनको तोड़िए और समझिए अपने तरीके से। ठीक है, चलो ठीक। अभी देखो यहाँ पे हो गया, क्या बताया मैंने फूड स्पेशलिस्ट को? ये पोडिया जो टर्म होती है ना, ये पैरों के लिए होती है। तो पोडियाट्रिस्ट, देखो ट्रिस्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है, पोडिया इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। अब बेबीज जो होते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों का जो डॉक्टर होता है ना, बच्चों का डॉक्टर, उसको कहते हैं पीडिया। पीडिया श्योर सुना होगा, एक ऐड आती है एक, है ना, पीडिया श्योर करके एक एडवर्टीजमेंट आती है, जो बच्चों का एक पाउडर होता है, प्रोटीन पाउडर जैसा। तो पीडिया मतलब बच्चे, पीडियाट्रिशियन मतलब क्या हो गया? जो बच्चों का डॉक्टर होता है, या पीडियाट्रिस्ट भी कहते हैं इसको। न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु, है ना, जो क्या होता है? एकदम अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, वो भी है, पर उसके डॉक्टर, उसके स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, उसके विशेषज्ञ अलग होते हैं। वो कौन होते हैं? उनको देखो, ये टर्म होती है नियो। ये टर्म जहां पर भी आए ना आपको, न्यू मतलब समझ लेना, ये नए चीज को बताती है, ये न्यू कोई चीज को बताती है। तो अगर न्यू बोले तो बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ, तो इस संसार में, इस जगत में वो क्या है? बिल्कुल नया है। ठीक है, तो न्यू जो टर्म है वो क्या बताता है? वो नए या न्यू को बताता है, जो अभी अभी आया। नियो नैटोलॉजिस्ट, अभी लॉजिस्ट की स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, नियो में कोई दिक्कत नहीं, नैटो। तो इसको क्या किया हमने? समझा, तोड़ा और उसके बाद समझा, एक एक चीज को अलग किया और फिर समझा, तो समझ में आ गया, नियो नैटोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब एक एक्सरसाइज कर ले।
कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रोनाउंसिएशन मैं जो पढ़ रही हूँ आप सुन रहे हैं ना वो, है ना। और अगर मान लो कभी और दिक्कत आती है तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है भाई, आप किसी भी डिक्शनरी में इसको टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको बोलने का माइक वाला ऑप्शन भी होता है, तो वो आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करके भी बताएंगे, ठीक। चलो एक ही एक्सरसाइज करके बताओ जल्दी से। यहाँ पर आप बताओ कि किसको क्या बोलते हैं, मैच करो, जल्दी से मैच करो और बताओ। हाँ होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, फटाफट से 2 मिनट में हम फटाफट से होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्या हो गया भाई? क्या हो जाएगा? अब बात करें बेबीज, अभी बताया स्पेशलिस्ट फॉर न्यूबॉर्न लिखा है क्या? न्यूबॉर्न तो नहीं लिखा, न्यूबॉर्न लिखा होता तो अलग बात होती, तो बेबी का स्पेशलिस्ट न्यूरो होता है नहीं, है ना, ये क्या, ठीक है, ये नहीं होता न्यूरो की स्पेलिंग रुको, एक मिनट, रुको रुको रुको, मुझसे गलती हो रही है। ठीक है, अब बताओ, अगर बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट फॉर बेबी का स्पेशलिस्ट क्या बोलेंगे? पीडियाट्रिस्ट, है ना, मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्रेन स्पेशलिस्ट की, तो ब्रेन स्पेशलिस्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट, तो सेकेंड का क्या हुआ? डी हो गया, ठीक है। स्किन स्पेशलिस्ट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, तो ये थर्ड का क्या हो गया? एफ हो गया। आप लोग मैच करते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे वहां पे, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अभी आगे बात करते हैं आई डिजीज, जो आई डिजीज के लिए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना, अभी पढ़ा था हमने ऑप्थेल्मो। फुट पैरों के लिए मतलब पोडियाट्रिस्ट, तो पांचवा क्या हो गया? ये हो गया जी, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबीज, अब बात आती है कि नए जो एकदम नवजात शिशु हैं उनके लिए क्या होता है? नियोनाटोलॉजिस्ट, तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? सी। हार्ट स्पेशलिस्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, अरे दो बार आगे तक ये हार्ट स्पेशलिस्ट, यहाँ के क्या हो गया? ये हो गया कार्डियोलॉजिस्ट, सेवेंथ का डी। ब्रेन स्पेशलिस्ट पे न्यूरोलॉजिस्ट था, सॉरी, है ना, 2 का ए हो गया। चलो अब हो गई बात समझ में, अब आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया सबको? हाँ नहीं नहीं, सही कर दिया, सही कर दिया भाई, सही कर दिया, ठीक है। तो ये जो ब्रेन का था वो क्या था? अपना न्यूरोलॉजिस्ट था, है ना, और जो हार्ट का था वो कार्डियो था, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ये आपको और दे दिया, ये आपका पहले तो होमवर्क रहेगा, इनको पढ़ना समझना अच्छे से, फिर इस पे भी हम क्या कर लेंगे? कल एक मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। और मैंने आपको दिया था कुछ होमवर्क दिया था, है ना, वो क्या क्या चीजें थी देख लेते हैं, कितने लोगों ने किया है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमने क्या किया था? डिस्कस किया था, है ना। ये या मैंने आपको कल बता दिया था ये होमवर्क कि यहाँ पर सीनरी आएगा, ये वाली गलती थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो ये है हेयर, ये हो जाएगा हेयर, ये हम कर चुके थे। उसके बाद में ये पोइट्रीज का मैंने आपको बताया था, ये हो गया था पोइट्री, ठीक है, ये क्या हो गया था? पोइट्री। फिर उसके बाद लगेजेस नहीं होता, ये होता है लगेज, तो सी में थी गलती। अब यहां से आपको करना था, शिवा वॉज रश्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल आफ्टर ही कंप्लेन्ड ऑफ गिडीनेस, है ना, मतलब चक्कर आना। गिडीनेस यानी क्या होता है? चक्कर आना। वाइल कस्टम पर्सनल केम टू हिज ऑफिस, मतलब कि टैक्स ऑफिसर्स आए घर और इनको चक्कर आ गया, ठीक है, घबरा गए बहुत ज्यादा। तो ये क्या बोल रहे हैं हम? कौन से वाले की बात कर रहे हैं? कस्टम, मतलब हम टैक्स वाले कस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? कस्टम्स होता है। वो क्या होता है? कस्टम्स होता है। तो ये हो गया आपका तीसरे में गलती, ठीक। चलो ये एक सवाल दिया था मैंने आपको, वी आर इन बिग ट्रबल एंड राइट एट दिस मोमेंट नन ऑफ हिज एडवाइसेस इज हेल्पफुल। एडवाइसेस जैसी कोई टर्म नहीं होती, एडवाइस होता है। क्या होता है?
एडवाइस। कभी भी इसको हम प्लूरल एस या एस लगा के नहीं बनाते हैं। हाँ, एक तरीका मैंने आपको बताया था और वो तरीका था कि यहाँ पर हम या तो पीसेस लगा सकते हैं, है ना, क्या लगा सकते हैं, पीसेस लगा सकते हैं, पीसेस ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं। एक तरीका है उनको प्लूरल करने का, बट कभी भी एडवाइस के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये एडवाइसेस नहीं होता, ठीक। चलो जी, यहाँ पर गलती है सी वाले पार्ट में। अगला सवाल, दिस रेंज ऑफ बुक्स फॉर यंग चिल्ड्रेन कवर्स बेसिक्स लाइक द अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। यहाँ पर क्या गलती थी, है ना, यहाँ पर ये गलती थी कि ये जो अल्फाबेट्स है, हमने पढ़ा था अंतर, अल्फाबेट किसको बोलते हैं, अल्फाबेट्स किसको बोलते हैं। इसका मतलब तो होता है लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज। यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमको लेटर्स चाहिए। क्या चाहिए, लेटर्स और नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर गलती है ये वाला गलत, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चले। अच्छा, ये हो चुका है ना, चलिए जी। अब ये 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने होमवर्क दिए हैं, ठीक है। कौन से 2 क्वेश्चन हैं देख लीजिए एक बार। एक ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क और एक ये क्वेश्चन होमवर्क, जो कि पूछा जा चुका है पिछले साल में एसएससी सीजीएल 13 अप्रैल 2021 शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था उसमें आ चुका है ये। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो जी, बात यहाँ तक समझ में आ गई है ना। आज जो जो पढ़ा हमने, क्लियर हो गई बात, है ना। देखो, बात रही वोकैब पढ़ने की, तो हर क्लास में वोकैब तो करेंगे ही करेंगे हम। लास्ट में कम से कम 10 से 15 मिनट की वोकैब आई विल मेक श्योर कि रोज़ की जाए, ताकि आपका वोकैब का पोर्शन भी होता रहे। और घबराइए मत, मैं आप लोगों के लिए वोकैब का बहुत अच्छा सा एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें आपको रूट वर्ड्स से लेके बहुत सारी और चीज़ें जो होती हैं वो सारा कुछ उससे समझ में आएगा। मुझे पता है कि वोकैब का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हर दिन भी करेंगे और आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन एक सरप्राइज मिलेगा आपको, ठीक है। तो ग्रामर जितना हो चुका उतना पढ़िए। आज नाउन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, आंसर एक्सप्लेनेशन भी होगा उसमें, और इसके साथ साथ मैं एक संडे को आपको वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगी उसका, ठीक है, ताकि कहीं कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप वो वीडियो देख लें और आपको वो चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आज जो हमने किया प्रोनाउंस जो हमने पढ़ा, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और जो मैंने होमवर्क दिया वो कर लीजिएगा। कल के सेशन में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस रखिए, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह नहीं, एकदम दोस्त बनाकर पढ़ेंगे आसानी से, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।